मंगलाय नमः। ओम हनुमन्ते नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हरे कृष्ण। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आइए आज के वीडियो में हम मंगलवार की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। एक बुढ़िया थी, वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगलवार का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बुलाया करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा को देखने के लिए उसके घर साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है। साधु कहने लगे कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। तब यह सुन बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूँ, आप उस पर भोजन बना लें। साधु महाराज कहने लगे कि मैं गोबर से लिपे चौक पर ही खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो सब कुछ करने के वास्ते उद्यत हूँ। तब साधु ने कहा, सोच समझ कर उत्तर दो, मैं जो कुछ भी कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने ऐसा 3 बार वचन दे दिया। तब साधु महाराज कहने लगे कि तू अपने लड़के को बुला कर ला और औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर ही भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा कि बुला लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा, जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। जब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता को स्मरण करते हुए अपने लड़के को औंधा लिटा दिया और पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी, महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी कि यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं। आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको ना कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही लड़का एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुझको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, मंगल देव की जय। आइए अब मंगलवार की एक अन्य व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक ब्राह्मण दंपत्ति के कोई संतान ना थी, जिसके कारण पति पत्नी हमेशा दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा करने हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार
कुटुंब में विवाह होने के कारण ब्राह्मणी भोजन ना बना सकी, अतः हनुमान जी को भोग नहीं लगा। वह अपने मन में प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन देकर सचेत किया और कहा कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझको सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी द्वारा दिया गया सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौट कर आया। प्रसन्नचित सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते देखकर वह अपनी पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे यह बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह कुलटा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए बातें बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले गया। वह बालक को कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर पर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि को उसके पति को हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों समझते हो? पति यह जानकर बहुत हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता तथा सुनता है और नियम से व्रत रखता है, मंगल देवता और हनुमान जी की कृपा से उसके सब कष्ट दूर हो जाते हैं और वह सभी सुखों एवं अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, मंगल देव की जय। आइए अब हनुमान जी की आरती का भी श्रवण करते हैं। आरती की जय हनुमान लला की, दृष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, दे बीड़ा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुधिलाए, लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुतवार न लाए, लंका जारि असुर सब मारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरती में, लाए सजीवन प्राण उबारे, पैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े, बाई भुजा असुर संहारे, दाई भुजा सब संत उबारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर की बाती, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ अमर पद पावे, लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई, आरती कीजे हनुमान लला की, दृष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।